नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में और खास तौर पर उत्तरकाशी जनपद में मां गंगा का उद्गम स्थल है, मां यमुना का उद्गम स्थल है और इसी तरह से जो है मोरी ब्लॉक में टॉन्स का उद्गम स्थल है। और ये तीनों नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है और इनके अलग अलग महिमा हैं, अलग अलग महत्व हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि मां गंगा में जो भी श्रद्धालु जाता है, मां गंगा के जल से पान करता है, मां गंगा के जल में स्नान करता है तो वो पाप उसके जो है सारे पाप धुल जाते हैं। उसी तरह से मां यमुना के जल से जो स्नान करता है, मां यमुना का जो पान करता है, यम यातनाओं से उनको जो है मुक्ति मिलती है। और उसी तरह से ये टॉन्स घाटी है जहां से टॉन्स नदी निकलती है। कहते हैं कि जो इसका जल का पान करता है वो जो है वो उसके जो है उस पे जो है कई तरह की जो है दिक्कतें होती है। इसको जो है कर्म नाशनी भी कहा जाता है। भले ही इसका महत्व अपने आप में बहुत विशेष है। अभी हम यहाँ पर नेटवाड़ में जहाँ पर रूपीन और सुपीन ये दो नदियां हैं जो आ रही, जिनकी जलधारा आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल बाकायदा जो है वेग में बहती है और बहुत तेज बहाव की इसको नदी कहा जाता है। और रूपीन और सुपीन क्योंकि ये दोनों नदियां जो है नेटवाड़ में आके मिलती है और यहीं से जो है टॉन्स नदी की शुरुआत होती है, जो एशिया में कहा जाता है सबसे तेज बहाव वाली ये नदी है। और इसका जो प्रवाह जो है, जो जल है, वो यमुना में जाके जो है विकास नगर में जाके मिलती है। एक महाराज जी हैं, उनकी यहाँ पर कुटिया है और काफी लंबे समय से आप यहाँ पर हैं। महाराज जी, जिस तरह से ये रूपीन और सुपीन यहाँ पर है और यहीं से टॉन्स जो है निकलती है, तो क्या मानते हैं ये रूपीन और सुपीन क्या है और यहाँ से टॉन्स क्यों बनी है, क्या बताते हैं इसके बारे में? हाँ, ये जो है दो नदियां हैं। इधर से आपकी जो है रूपीन आती है भ्राड़सर से, ये आपका जो है मांझीबना भ्राड़सर से आती है जो हिमाचल से हमारा लगाव क्षेत्र है। और ये जो सुपीन है ये हरकीदुन से, इधर भी दो नदियां हैं आगे, एक तो आती है हरकीदुन से और आती है देवक्यारा से। दो नदियां मिलती है जो कि आपकी गुइया घाटी में इनका संगम होता है। तो इनका जो है दो नाम है। जो आपके हरकीदुन से आती है वो है नंदनी, और जो आपके ये देवक्यारा और आपके जो ब्रगाड़ जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुंदनी। ये दो नदियों के नाम है, नंदनी और कुंदनी। इनका सांकरे के नीचे जो संगम है दोनों का, नंदनी कुंदनी का, और वहां से ही ये सुपीन बनी है। अच्छा, वहां से सुपीन, वहां सुपीन बनी, वहां से नंदनी कुंदनी है। जो हरकीदुन से आती है उसका नाम नंदनी है और जो आपके देवक्यारा से आती है उसका नाम कुंदनी है। और यहाँ से इसका जो है नाम पड़ा है सुपीन नदी। सुपीन नदी का, और यहाँ पर जो है जब सुपीन नदी मिलके दो नदियों का आता है नंदनी कुंदनी का, यहाँ से सुपीन नदी बनती है और यहाँ पे जो है टॉन्स में विलय होता है। यहाँ से ही इनका जो है टॉन्स नाम पड़ गया, विख्यात है इस जगह से। और यहाँ पर जो है आपका जो ये भ्राड़सर से आती है हमारी ये रूपीन नदी, इसको कहते हैं कि इसको रूपीन इसलिए कहते हैं जो रूपवती है ये। अच्छा, ये सदैव जो है इतनी निर्मल रहती है, बरसात में कभी कभी मटमैली हो जाती है बरसात के कारण, भूस्खलन के कारण, लेकिन जो अन्य समय में इसकी सुंदरता देखने को मिलती है। तो इतनी मतलब सुंदरता है इसके इसलिए इसका जो है रूप के कारण इसका नाम जो रूपीन रखा गया है। तो इसके जल के लिए कहा गया है कि अगर इसका जल पान करते हैं तो वो भी रूपवान हो जाते हैं। अच्छा, ये रूपीन का ये रूपवान हो जाते हैं। इसका मतलब बहुत वेदों में भी है इसका, और लोक उसमें भी है। एक हमारी जो लोक गाथाएं होती है, लोक कथाएं होती है, इसमें भी इसका है कि रूपीन का मतलब इस प्रकार से महत्व है कि ये रूपवती है। अपने में जो है काफी जो है अपने द्रोणी गांव है, वहाँ द्रोणाचार्य की स्थली है। अच्छा, और इधर जो है प्रत्येक शिव क्षेत्र माना गया है। ये पूरा जो है हिमालय हमारा शिव क्षेत्र तो पूरा ही है। तो इसी श्रृंखला से लगती हुई जो हरकीदुन है हमारा जो है चार सिंह यानी चौखंबा जिसको कहते हैं, हमारी भाषा में इसको चार सिंह उत्तराखंड कहते हैं। उसी उत्तराखंड के ही नाम से हमारे राज्य का नाम जो उत्तराखंड पड़ा है। अच्छा, चौखंबा जो है उसको चार सिंह उत्तराखंड कहते पहले हैं। हमारे जो लोग भाषा में चार सिंह उत्तराखंड। तो हमारे उत्तराखंड का भी मतलब जो है नाम यहीं से ही प्रारंभ हुआ है, इनसे चार को में। तो ये चारों तीर्थ हैं हमारे, इसी श्रृंखला से लगे हुए हैं। आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरकीदुन। अच्छा, तो यहाँ पर केदारकांठा है, सामने अपनी जन्मभूमि कलाप है, वहाँ जो है मरु महाराज की गुफा है, बहुत प्रसिद्ध गुफा है। वहाँ पर जो है ऋषियों ने अभी भी तप कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है संसार को अच्छे मार्ग में चलाने के लिए, अधर्म का संहार नाश करने के लिए ऋषि अभी भी वहाँ पर तपरत हैं। अच्छा, तो इनका जो है यही है नदियों का, ये भ्राड़सर से आती है, हरकीदुन से आती है, नंदनी कुंदनी का। तो कुंदनी नदी जो है आप देवक्यारा में है, उससे आगे खेमलोक पड़ता है, खेमलोक जगह पड़ती है। वहां पर कहा गया है
कि भीमसेन और जो राक्षस चेचक थे उनका वहां पर युद्ध हुआ था। अच्छा। इसी कर काल में बहुत पहले जो उनका जो है कह रहे उन्होंने जो है माँ द्रौपदी को कुरुदृष्टि से देखा था, तो उन्होंने भीमसेन ने जब उनको भगाया तो सीधा भगाते भगाते जो हिमालय में खेमलोक में ले गया था। तो वहां पर कई दिन तक जो है भीमसेन और आपके चेचक का युद्ध हुआ था। अच्छा। तो भीमसेन ने जब उसको जो है वहां पर मार दिया तो उसकी जो खोपड़ी थी राक्षस की, बहुत बड़ी खोपड़ी रही होगी, वो जो है जब खोपड़ी निकली तो उससे कुछ रक्त जब निकले तो नदी में उसका जो है कुछ कण आए, तो इसलिए जो है लोगों ने कहा कि भाई नदी अपवित्र हो गया। तो था समय, पता नहीं कौन सा काल था, लेकिन अब इसमें जो है अपवित्रता कुछ भी नहीं है, ये शुद्ध है। तमसाह नदी है, टॉन से इसको नाम कहते हैं, शुद्ध है, ये हिमालय से आती है। उस समय था ये, इसी कारण से इसको कहा गया कि अपवित्र है, लेकिन अपवित्र अभी ये नहीं है। कर्मनाशनी बोलते हैं इसको, ऐसा कर्मनाशा इसीलिए बोला गया इसको कि अपवित्र है इसका जल। तो कर्मनाशा जो है गलत कर्म जो जिसके होते हैं उसको नाश करने वाले कर्मनाशा है। अच्छा। बल्कि एक कथा में ये भी आता है कि जब भगवान राम वनवास हो गए तो कर्मनाशिका नदी के तट पर रुके थे। अच्छा। प्रथम दिवस जो है उनका जो है जब गए थे तो कर्मनाशा के ही नदी पर उनका हुआ था, क्या नाम, रुकना हुआ था। तो कर्मनाशा ये भी हो सकती है क्योंकि वो परमात्मा तो सब जगह है व्याप्त, वो कहीं भी मतलब जो अपने को अपना स्थान बना सकते हैं। ये नहीं कि मतलब कहीं उनका एक ठिकाना है, वो जो है सर्वव्याप्त है, जग में कहीं भी अपना जो है विस्तार ले दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये टॉन्स बनते हुए रुपिन सुपिन का जब संगम होता है यहाँ टॉन्स बनती है, जमुना जी में मिलती है, और जमुना जी फिर जो प्रयागराज में आपके जो है गंगा जी में विलय होती है, और सीधा जो है इसकी बहुत लंबी यात्रा है। और पूरा मिलन इनका जो है सब कहाँ होता है, गंगा सागर में जो है, सागर में इसका विलय होता है। वहां पर इनका पूर्ण रूप से परमात्मा में जो है सागर में जो विलय हो जाता है, वो परमात्मा की जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास है, तो उनसे जो है कैलाश से जो है सीधा वहां तक जो है पहुंचाते हैं अपने को, और वहां पर जो अपने समुद्र में विलय करते हैं गंगा सागर। मतलब ये कह सकते हैं कि जो टॉन्स है वो अपने आप में पवित्र है। जी जी। और जो लोगों की कर्मनाशनी कहा जाता है वो नहीं है। वो बहुत पहले की भ्रांतियां, जब मैंने आपको कहा कि चेचक राक्षस का जब यहाँ पर रक्त गिरा तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई जो है दूषित है, लेकिन वो समय था, काल था, कोई पता नहीं कौन सी त्रेता उसकी घटना है वो। तो एक चीज और, से अपवित्र नहीं रही आज तक, ये शुद्ध हो चुकी है। एक चीज और कहते हैं कि जैसे जो टॉन्स है ये जहाँ से इसका उद्गम स्थल है और जहाँ इसका विलय हो रहा है, ये किसी काम नहीं आती, मतलब कोई सिंचाई के काम नहीं आती, कुछ नहीं आती, ऐसा है? था किस समय में, लेकिन अब देखो यहाँ प्रोजेक्ट बन गया अभी। अच्छा, पावर प्रोजेक्ट बन गया। अब ये प्रोजेक्ट बन गया, था कोई काल ना जबकि मतलब ये संसाधन नहीं थे कि हमारे पास जो है ट्यूबवेल नहीं थे चढ़ाने के, कोई सिंचाई के। अब तो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, सरकार हमारी जो इतनी हो चुकी है, मतलब सक्षम है हमारे के कार्यों के लिए, इसको कहीं भी आप जो हार्ड पावर के द्वारा हम कहीं भी इसकी सिंचाई के उपयोग कर सकते हैं। उस समय था, एक समय था, वो समय काल था जिस समय इसका कोई उपयोग नहीं था, तो बहुत उपयोग हो रहा है जगह जगह। महाराज जी पूरा नाम क्या बोलते हैं आप, आपका शुभ नाम क्या है पूरा? मैं जो है जीवन सिंह योगी मंगलनाथ, मेरा घर का नाम जो जीवन सिंह है, और मैं जो है 1993 में जो है महाराज जी की शरण में आया था इसी जगह पे, मंदिर में। इस मंदिर में जो है महाराज जी ने भी जो है अपने भ्राड़सर में जो है तपस्या की है। अच्छा, भ्राड़सर में महाराज जी तपस्या की है, और महाराज जी जब कई समय तक भ्राड़सर में, फिर दोनी गांव में रहे, फिर दोनी गांव से इधर जो है कलाब में भी रहे, और जब ये यहाँ बसे तो महाराज जी ने जो है भ्राड़ेश्वर नाम के से जो है इसकी स्थापना की है। भ्राड़ेश्वर महादेव महाराज जी ने इसकी स्थापना की है, यानी कि 1965 के आसपास महाराज जी यहाँ आए थे, तो उस समय जो है इसी क्षेत्र में रहे हैं महाराज जी। तो हम जो है 1993 में महाराज जी की शरण में आए यहाँ पर, फिर हमने जो है उस समय जो है गुरु धारण किया था यहाँ पर। तब से जो है 98 में महाराज जी पूरे हुए हैं, और 98 से फिर मैं हुई हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि माँ गंगा उनका एक महत्व है, माँ यमुना, क्योंकि यमुना माँ भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, और कहते हैं कि माँ यमुना के जल और उनके स्नान करने से जहाँ यमी आत्माओं से मुक्ति मिलती है, वहीं जो है भगवान कृष्ण जो है उनसे बहुत बेहद प्रश्न भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। और ये है टॉन्स नदी, जो तमसा भी कहा जाता है जिसको, भले ही जो है लोग कहते हैं कि कर्मनाशनी है, लेकिन ये अनादिकाल में कुछ रहा होगा, राक्षसों का युद्ध और उनका जो रक्त बीज यहाँ गिरा था उसकी वजह से इसे कर्मनाशनी जरूर कहा गया। लेकिन आज जो महत्व पता चला हमें रूपिन और सुपिन के बारे में, जिस तरह से रूपिन नदी है, जो भी इसके जल का पान करता है, जो भी इसके जल से स्नान करता है वो खूबसूरत हो जाता है। और ये नदी रूपिन अपने आप में जब देख रहे हैं हम, बिल्कुल खूबसूरत उसकी जो जलधारा है इतनी खूबसूरत बह रही है, बाकायदा स्पष्ट नजर आ रहे हैं, एक कंकड़ सा भी जो है
इस नदी में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। और उसी तरह से जब हम सुपीन में देख रहे हैं तो सुपीन मटमैली आ रही है, उसका रंग बिल्कुल अलग है, और जो रूपीन है उसका जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों नदियां यहाँ पर आकर के मिलती है और यहीं से टॉन्स का उद्गम होता है और जो जाके विकास नगर में माँ यमुना में विलय हो जाता है। तो इसीलिए हम भी चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी नेटवाड़ आएं, जहां पर टॉन्स नदी का उद्गम स्थल है, रूपिन और सुपिन के महत्व के बारे में जानें। और यहाँ पर पोखू देवता का भी मंदिर है, महादेव का भी मंदिर है, जो महाराज जी जिन्होंने 1965 से लेकर के जो है काफी लंबे समय तक तपस्या की, और ऐसे कई महात्मा हैं जो आज भी टॉन्स घाटी में अभी भी सनातन को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर्याप्त। मैं हूं सुनील थपलियाल, नेटवाड़, टॉन्स घाटी, उत्तरकाशी।